आप अभी जो यज्ञ देख रहे हैं, इस यज्ञ को नवचंडी यज्ञ ऐसा कहा जाता है। भगवती चंडी देवता का ये यज्ञ होता है। जो आपने देखा होगा देवी भागवत में, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत में जो सप्तशती ये ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक होते हैं, 13 अध्याय होते हैं। इन 700 श्लोकों का 10 बार जब अपन पाठ करते हैं, तब एक पाठ का हवन करना पड़ता है। उसको तद्दशांश हवन कहते हैं, तद्दशांश तर्पण कहते हैं, तद्दशांश मार्जन कहते हैं और तद्दशांश ब्राह्मण भोजन कहते हैं। ऐसा ये नवचंडी याग होता है, जिसमें देवताओं की स्थापना की जाती है। उसमें प्रथमतः से भगवान गणेश जी का, यहाँ पर अपन ने देखा होगा, भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। और उसके बाद में उसके पीछे जो कलश है उसको पुण्याह वाचन कलश ऐसा कहा जाता है, जिसमें सभी देवताओं का, ब्रह्मांड की जितने भी देवताएं हैं उन सभी का उस कलश में स्थापन आवाहन किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्त द्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो तो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः। इस तरह से कलश में सभी देवताओं का आवाहन करके उसको पूजन करके यजमानों के माथे को लगाया जाता है और उन सभी देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण लोग सभी यजमानों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं 108 प्रकार के। इसको पुण्याह वाचन कहा जाता है। इसके बाद में आप जो देखेंगे, जहाँ पर भगवान तिरुपति बालाजी का रखा हुआ है, यहाँ पर षोडश मातृका, षोडश माने 16 मातृकाओं का स्थापन किया जाता है। गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो लोकमातरः, धृति, पुष्टिस्तथा तुष्टि, आत्मनः कुल देवता, गणेशेनाधिकाय हेता, वृद्धो पूज्यास्तु षोडश। इस तरह से 16 मातृकाओं का स्थापन किया जाता है। उसके पास में जहाँ पर भगवती गौ माता बैठी हुई है, उस स्थान पर वरुण वर्धिनी कलश ऐसा कहा जाता है। इसमें भी नवचंडी में वरुण वर्धिनी कलश का भी स्थापना की जाती है। अब आपको जो यज्ञ मंडप होता है, उस यज्ञ मंडप के स्थानों में वास्तुमंडल जिसको कहे जाते हैं, वो वास्तु ब्रह्मादि वास्तुमंडल यहाँ पर आपने स्थापन किया हुआ है। और इसमें 81 देवताओं का यहाँ पर आवाहन किया जाता है। और उसके बाद में वास्तुमंडल के बाद में चतुष्षष्ठी योगिनी, जिसमें 64 योगिनियों का मंडल यहाँ पर स्थापन किया हुआ है। महाकाली का जहाँ पर फोटो रखा हुआ है, ये सब नवचंडी के अंतर्भूत इन देवताओं का स्थापन किया जाता है। उसके बाद में आप इस यज्ञ मंडप में क्षेत्रपाल देवता जिसको कहा जाता है, जो रक्षण करने वाली जो देवताएं होती है, वो क्षेत्रपाल मंडल यहाँ पर स्थापन किया हुआ है। इसके बाद में आप जो देखेंगे, अजराज भैरव क्षेत्रपाल जो कहते हैं, ये भैरव देवताओं का स्थान है। ये जो सर्वतोभद्र मंडल है, यहाँ पर भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करके उसके ऊपर उसको आरूढ़ किया जाता है। ये है सर्वतोभद्र मंडल, मुख्य देवताओं का स्थान होता है। यहाँ पर सभी प्रकार से भद्र अच्छा हो, इसलिए इस मंडल की स्थापना की जाती है। और उसके बाद में जो अग्नि स्थापन हो जाएगा और उसके बाद में नवग्रहों की स्थापना की जाती है। ये जो कलश है, इसको रुद्र कलश कहा जाता है। कोई भी यज्ञ हो, उसमें महादेव जी का स्थान परिपूर्ण होता है, वो नहीं हो तो यज्ञ पूरा नहीं होता है। इसलिए इसको ईशान्याधिष्ठित रुद्र कलश ऐसा कहा जाता है। आप पीछे के साइड में देखेंगे तो अग्नि मंथन की तैयारियां यहाँ पर अभी चल रही है। और उसके पहले यहाँ पर भगवती की जो मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद में अभिषेक किया जाता है, देवी की राजोपचार पूजन किया जाता है। और उसके बाद में राजोपचार पूजन करने के बाद वो जो मुख्य देवता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये उसके स्थान पर विराजित हो जाती है। और उसके बाद में फिर अपने जो 10 पाठ हो चुके हैं सप्तशती के, उन सभी 700 श्लोकों का यहाँ पर हवन किया जाता है। भगवती को जो जो चीज़ें पसंद होती है, नींबू है, गन्ना है, इन सभी चीज़ों का और उसके मंत्रों से द्वारा में पीली सरसों है, शहद है, इन सब का हवन इस कुंड में किया जाता है।
और उसके बाद में क्षेत्रपाल बलि जिसको कहा जाता है वो दिया जाता है, और उसके बाद में पूर्णाहुति की जाती है, और पूर्णाहुति के बाद में महाआरती करके फिर ब्राह्मण भोजन का संकल्प लिया जाता है, और फिर गोदान का संकल्प लेकर फिर अवभूत स्नान किया जाता है, और फिर कार्यक्रम की समाप्ति होती है, समापन हो जाता है। इस तरह से ये नवचंडी याग यहाँ पर अभी संपन्न हो रहा है।